पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 35 से लेकर 38 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों से प्रभु यीशु हमें बताते आज हमें भी उस सेवक की तरह बनना है जो अपने स्वामी की प्रतीक्षा में था। जैसे वो अपने स्वामी की आवाज़ सुनता है खटखटाने की, वो द्वार को खोल देता है, क्योंकि वो सतर्क था, क्योंकि वो जागृत था। आज हमें भी हमारे जीवन में सतर्क रहने के लिए, जागृत रहने के लिए प्रभु यीशु बुलावा देते हैं, क्योंकि आज हमें पता नहीं कब और कहाँ ईश्वर हमें बुला सकते हैं, कब हमें इस दुनिया को छोड़ना है, हमें पता नहीं। और इसीलिए आज हमें हमारे जीवन में सतर्क रहने के लिए, तैयार रहने के लिए प्रभु यीशु बुलावा देते हैं। आप लोग सुनते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद 1 से 13 में, जहाँ पे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुनाया था। और उस 10 कुंवारियों में 5 कुंवारियाँ जो थी वो बुद्धिमान थी। वो बुद्धिमान इसलिए थे क्योंकि वो समझदार थे, क्योंकि उन्होंने समय का सदुपयोग किया था, क्योंकि वो सतर्क थे, जागृत थे, क्योंकि उन्होंने अपने दूल्हे की प्रतीक्षा की थी। आज हमें भी हमारे जीवन में अपने ईश्वर की प्रतीक्षा करना है, हमें तैयार रहना है, सतर्क रहना है। आज हमें भी समय का सदुपयोग करना है, पुण्य काम करना है, ताकि जब भी हमें इस दुनिया को छोड़ के चले जाते तो हम इस आत्मा का हिसाब किताब देने के लिए तैयार रह सकते हैं। ये दुनिया को छोड़ने के बाद में हमें इस आत्मा का हिसाब किताब ईश्वर को देना है। हमारा शरीर यही रहने वाला है, आपकी धन संपत्ति माल मत्ता जो भी है यही रहने वाली है, केवल आपका आत्मा ईश्वर के पास जाने वाला है। तो इसीलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें उस जीवन के लिए तैयार रहने के लिए प्रभु यीशु बुलावा देते हैं। आप लोगों ने वो कवाली सुनी होगी कि जिंदगी एक किराया का घर है, एक ना एक दिन बदलना ही पड़ेगा। जब मौत आपको बुलावा देगी तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आज हमें इस जीवन में ये स्थायी जीवन नहीं है। जो जीवन हम इस धरती पे जीते हैं वो स्थायी जीवन नहीं, अस्थायी जीवन है। एक ना एक दिन हमें इस जीवन को छोड़ना है, और इसीलिए आज हमें उस जीवन के बारे में भी सोचना है जो मृत्यु के बाद में आती है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक कहानी है। एक राजा ने अपने लोगों से कहा था कि वो अपने दरबार में एक व्यक्ति को देखना चाहता है जो सबसे मूर्ख व्यक्ति है, और वो सब लोगों से कहता है कि जो भी उन्हें ऐसा व्यक्ति ला के देगा तो उन्हें एक अच्छा इनाम देगा। तो सब लोग ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें कोई व्यक्ति मिलता नहीं जो मूर्ख था। फिर एक दिन राजा के पास एक विद्वान व्यक्ति आता है, और उस समय राजा बीमार था, वो अपने बेड पे सोया था। और इस विद्वान ने उस राजा से पूछा, महाराज आप अभी कुछ दिनों के बाद मरने वाले हैं, क्या आपने आपके मृत्यु के बारे में सोचा है? क्या आप इस मृत्यु के बाद में क्या होने वाला कभी इसके बारे में सोचा है? तो राजा ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। वो केवल अपने जीवन में धन संपत्ति प्रतिष्ठा के बारे में ही सोचते थे। तभी इस विद्वान व्यक्ति ने कहा कि जो आप व्यक्ति को ढूंढना चाहते थे, मूर्ख व्यक्ति, वो आप खुद है, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की है। मृत्यु के बाद में जाने के लिए आपने तैयारी नहीं की है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें प्रभु यीशु बुलाते हैं कि आज हमें तैयारी करना है, ताकि हमें ईश्वर को हर एक हमारे जीवन का हिसाब किताब उसको देना है। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते, और विशेषकर पुण्य का काम करने के लिए हम आज हमारे जीवन में प्रयास करते, ताकि एक जीवन को छोड़ने के बाद हमारा वहाँ पे केवल पुण्य काम आने वाला है। हम आपकी धन संपत्ति माल मत्ता प्रतिष्ठा कोई काम आने वाले नहीं, वहाँ पे केवल आपका पुण्य काम आने वाला है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम अच्छे काम करें और वहाँ पे ईश्वर के स्वर्ग राज में जगह पाने की कोशिश करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।